आप नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने लॉ लिसियस पर, आपकी सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 2, जिसमें आज आपको प्लेटो की जस्टिस थ्योरी बताई जाएगी। चलिए फिर देखते हैं प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्या है। पहले तो आप प्लेटो के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको मैटर 5-6 पेजेस लिखना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी, ठीक है। जस्टिस थ्योरी। पहले तो आप प्लेटो कौन थे आपको पता है क्या? पता है तो ठीक है, स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को थोड़ा सा। प्लेटो कहाँ बने हुए थे? एक अरिस्टोक्रेटिक एथनियंस में, ठीक है। अरिस्टोक्रेटिक एथेंस में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर थे? एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक स्टूडेंट थे, किसके? ये प्लेटो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, यानी कि जिनको हिंदी में आप बोल सकते हैं सुकरात, सोक्रेटिस, ठीक है। और ये एक इनोवेटर राइट थे। डायलेक्टेड फॉर्म में इन्होंने, इनकी जो फिलॉसफी है किस फॉर्म में है बता सकता है कोई? कमेंट में बताइए। फिलॉसफी ऑफ प्लेटो इज़ इन डायलॉग फॉर्म, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं डाइलेक्टिक फॉर्म, डायलेक्टिकल फॉर्म। अब ये क्या थे? इनको, प्लेटो को कहाँ समझा जाता था? किसका फाउंडर है ये? वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के कंसीडर किया जाता था, ठीक है। कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। इनका जो रियल नेम था क्या था? वो अरिस्टोक्लेस था, बट इनको सभी लोग प्लेटो प्लेटो बोलने लगे थे, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, ये आप डिटेल में लिखेंगे, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। रियल नेम अरिस्टोक्लेस था, ठीक है। और प्लेटो इनका निक नेम था केवल, तो बट प्लेटो अब ज़्यादा फेमस हो गए। और इनकी कितनी बुक्स थी वो भी देख लेंगे आप। इनकी 5 बुक्स थी। क्या नाम था एक का? द रिपब्लिक, दूसरा स्टेटमैन, तीसरा था द लॉज, फोर्थ इनका एपोलॉजी, और फिफ्थ क्रीटो था। एपोलॉजी और फिफ्थ क्रीटो, इनकी ये 5 मेन बुक्स थी। तो आपका ये प्लेटो के बारे में इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं एक पेज में बना करके। अगर आपको लिखना, राइटिंग आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF वाइज नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब इनकी जो थ्योरी थी जस्टिस, ठीक है, जस्टिस थ्योरी के बारे में इन्होंने किस बुक में बात की है? रिपब्लिक, यानी कि द रिपब्लिक में बात किया है इन्होंने। किसमें बात किया है? द रिपब्लिक में। इसमें क्या कहा गया है? ये डायलॉग फॉर्म में बेस्ड थी। रिपब्लिक बेस्ड ऑन डायलॉग, यानी कि डायलॉग्स थे। इसको दूसरा नाम क्या था? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, डायलेक्चुअल मेथड, ठीक है, डायलेक्चुअल मेथड। और ये इन्होंने किससे लिया था? अपने मेंटर से, बोरोड फ्रॉम हस मेंटर सोक्रेटिस, बोरोड फ्रॉम। इनके मेंटर कौन थे? अभी पीछे बताया था मैंने, सोक्रेटिस थे, ठीक है। और ये जो आपकी द रिपब्लिक है, ये इसमें बेसिकली किसके बारे में डायलॉग्स हैं? किसके डायलॉग्स हैं? बात चल रही है आपस में बैठ करके, किसके बारे में? सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस हैं, ग्लॉकॉन है, एडिमेंट हैं, सेफेलस है, ये सब इन्हीं के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सेफेलस हैं और एक थ्रेसिमैकस हैं, थ्रेसिमैकस हैं। इन लोगों के बीच के जो डायलॉग्स हुए, हिंदी में आप बोल सकते हैं संवाद हुए, बातचीत हुई, वार्ता हुई, उसी को प्लेटो ने एक बुक में कंबाइन कर दिया, जिसका नाम रखा गया द रिपब्लिक। अब प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था जस्टिस का? देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने कहा था कि जो जस्टिस है वो एक कोर कंसर्न है। किसका? जस्टिस इज एन कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोर कंसर्न है। और ये कहाँ से लिया गया है? प्लेटो से मार्क्स तक आया है, ठीक है। प्लेटो से मार्क्स तक, प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो से मार्क्स तक आया, फिर मार्क्स के बाद मार्क्स से रॉल्स तक गया है, और फिर रॉल से अमर्त्य सेन तक गया है। ये सब थिंकर्स हैं, रॉल्स टू अमर्त्य सेन, ये आपके प्लेटो, और ये रॉल्स, अमर्त्य सेन, ये सब आपके क्या हैं? पॉलिटिकल थिंकर हैं। अब इन सब लोगों ने जब कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को डिस्क्राइब किया, फिर प्लेटो ने भी डिस्कस किया है आइडिया ऑफ जस्टिस को, तो गहराई में किया इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर के किया है। और इनकी जो बुक थी जस्टिस, यानी कि द रिपब्लिक, जस्टिस से रिलेटेड, उसका जो
सब टाइटल क्या था रिपब्लिक का? कंसर्निंग जस्टिस, द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। ये आप अगर इतना लिखेंगे और इससे अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप एग्जाम्स में, बट अगर आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके एग्जाम्स में पड़ने वाला है इसका, ठीक है। और जो बुक का ओपनिंग पेज था वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था? जस्टिस एक ऐसा क्या है, ओपनिंग पेज क्या डिस्क्राइब कर रहा था? देखिए मैं आपको शॉर्ट्स में लिख करके बता रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग लिख सकते हैं। ओपनिंग पेज डिस्क्राइब जस्टिस एज ग्रेटेस्ट वुड, एक ऐसी छड़ी है जिससे सभी को, इंडिविजुअल को एक कम्युनिटी में बना सकते हैं, रख सकते हैं। जस्टिस एज ग्रेटेस्ट वुड, एक ऐसी छड़ी है जिसमें पीपल अटेन कर सकते हैं, पीपल अटेन इंडिविजुअल एज अ मेंबर, इंडिविजुअल एज अ मेंबर, किसके मेंबर हो सकते हैं? मेंबर ऑफ लार्जर पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब समझ में आया आपको? पॉलिटिकल कम्युनिटी। प्लेटो के पहले एथेंस में कुछ थ्योरीज पहले से प्रेबल थी, 4 थ्योरीज थी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। पहली थ्योरी आपकी थी ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें इसको किसने दिया था? सेफेलस और पॉलीमार्कस ने। ट्रेडिशनल थ्योरी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी थी, ठीक है। इसके कौन प्रोपाउंडर थे? सेफेलस, ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेफेलस और पॉलीमार्कस, ठीक है, पॉलीमार्कस। दूसरी इस थ्योरी में क्या कहा गया था? सेफेलस ने क्या कहा था? सेफेलस ने कहा जस्टिस कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्ति की ड्यूटी है और उसे सत्य बताना ही और एक का सत्य डेप्थ पे करना ही जस्टिस है, ठीक है। इसको प्लेटो ने क्रिटिसाइज भी किया था कि अगर कोई ट्रुथ बता देगा, अपना सीक्रेट रिवील कर देगा, कोई सत्य बताने के लिए अपनी कंट्री का कोई ट्रुथ रिवील कर सकता है, तो उससे आपकी कंट्री को हार्म हो सकता है और ये जस्टिस स्टेबलाइज नहीं होगा। चलिए लिख करके मैं आपको बता रहा हूँ सेफेलस ने क्या कहा था। ये कोटेशंस हैं, ये अगर आप लर्न कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स में। सेफेलस ने कहा जस्टिस इज नथिंग बट डूइंग वंस ड्यूटी, एक का कार्य करना है और सत्य बोलना है, एंड टेलिंग ट्रुथ एज वेल एज पेइंग डेब्ट, अपनी जो उधारी है वो चुकती करना है, मतलब दे देना है सब, जिससे लिया है, पेइंग वंस डेब्ट, ठीक है। ये आपके सेफेलस ने कहा। अब प्लेटो ने इसका क्रिटिसिज्म कर दिया, प्लेटो का क्रिटिसिज्म भी देख लीजिए, प्लेटो ने कैसे इसे क्रिटिसाइज कर दिया। प्लेटो ने कहा अगर कोई अपने कंट्री का कोई ट्रुथ है, सीक्रेट है, वो किसी अपने एनिमी को बता देता है तब तो जस्टिस स्टेबलाइज नहीं होगी। इफ समवन रिवील्स द सीक्रेट ऑफ कंट्री, हिज कंट्री, अपने कंट्री देश का कोई भी ट्रुथ है या सीक्रेट है, वो अगर किसी बाय स्पीकिंग ट्रुथ, सत्य बोल करके किसी शत्रु को, ट्रुथ टू इनेमीज, देन जस्टिस कांट बी स्टेबलाइज्ड। अब जस्टिस, जब कोई भी व्यक्ति, समवन रिवील्स सीक्रेट ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का कोई राज सत्य बोल करके उससे अपने देश के शत्रु से बता देगा, तब जस्टिस वहाँ पर स्टेबलाइज्ड नहीं की जा सकती है। अब इसी थ्योरी में, अभी इसमें आपने सेफेलस का देखा है, पॉलीमार्कस ने भी कहा, एक कोटेशन दी थी पॉलीमार्कस, ठीक है। पॉलीमार्कस ने क्या कहा? पॉलीमार्कस ने कहा कि जस्टिस केवल एक का ड्यू देना है और किसी को हार्म करना नहीं है, और अपने एनिमियों को हेल्प, दोस्तों को हेल्प करना है और अपने एनिमियों को हार्म करना है, बस यही जस्टिस है। जस्टिस मीन्स, इनका अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, जस्टिस का केवल मतलब है अपने दोस्त के लिए अच्छा और शत्रु के लिए बुरा। इस पर प्लेटो ने क्रिटिसाइज कर दिया। प्लेटो ने कहा डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी पार्ट ऑफ जस्टिस, किसी के साथ भी बुरा करना जस्टिस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, पॉलीमार्कस का भी लिख करके आपको मैं बता देता हूँ। ये कोटेशंस आप हो सके तो लर्न कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आप ये लिख देंगे एग्जाम्स में तो आप इफेक्टिव हो जाएंगे, और इससे एग्जामिनर देख करके आपको ऐसे कॉपी चेक कर देगा, नंबर दे देगा, ठीक है। पॉलीमार्कस की मैं कोटेशन लिख दे रहा हूँ। इन्होंने कहा जस्टिस इज गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू which he taken to mean harming, उसे उसका अधिकार देना चाहिए, mean harming your enemy, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और as well as helping your friend, अब इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस का केवल मतलब ये था कि अपने दोस्त के लिए अच्छा करना और शत्रु के लिए बुरा करना, ठीक है।
गुड टू योर फ्रेंड एंड एविल टू योर इनेमी। अब इस पर भी आपके प्लेटो जी थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। अब यहाँ पर भी प्लेटो का क्रिटिसिज्म था और यहाँ पर भी प्लेटो का क्रिटिसिज्म था। देखते हैं प्लेटो ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है। प्लेटो ने कह दिया किसी के साथ भी अन्याय करना जस्टिस न्याय नहीं होगा। डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी पार्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का भाग नहीं हो सकता है। डूइंग एनीवन, किसी के साथ भी अन्याय करना जस्टिस का भाग नहीं होगा, पार्ट नहीं होगा। अब आपकी जो सेकंड थ्योरी है रेडिकल थ्योरी, दूसरी थ्योरी है आपकी रेडिकल थ्योरी। ये आपकी भी एंशिएंट जो पहले प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी वही चल रही हैं अभी। रेडिकल थ्योरी भी चल रही थी जस्टिस की। इसको किसने दिया था बता सकता है कोई? रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस इसको दिया था आपकी थ्रेसिमेकस ने। किसने दिया था? थ्रेसिमेकस ने, ठीक है। थ्रेसिमेकस ने क्या कहा? थ्रेसिमेकस ने कहा कि माइट इज़ राइट होगा, जिसके पास ताकत होगी वही सही होगा। माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत होगी और वही राजा बनेगा। और क्या कहा? जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, यानी कि जस्टिस किसका है? जो शक्तिशाली हैं उन्हीं के हित में काम करेगी जस्टिस। और उन्हें जो थ्रेसिमेकस ने कहा, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो आपके लॉज बना सकती है किसके हित में? जस्टिस के हित में, इंटरेस्ट में, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर्स ही उसके लिए जो फ़ायदा है स्ट्रॉन्गर्स को ही मिलेगा। मेक लॉज टू सर्व देयर इंटरेस्ट, सर्व देयर इंटरेस्ट इज जस्टिस, ठीक है। अब इसमें भी प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ कर दिया इनको। प्लेटो ने क्या क्रिटिसाइज? प्लेटो ने चारों थ्योरीज को क्रिटिसाइज़ किया है। प्लेटो का क्रिटिसिज्म और किसने क्या कोटेशन दी है ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आपके फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन प्लेटोस आइडियल स्टेट थ्योरी। तो आपको आइडियल स्टेट क्या है आपको वो डिफाइन करना होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। तो प्लेटो से क्वेश्चन एक आना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप या तो जस्टिस प्रिपेयर करके तो पूरा चलिएगा, ठीक है। तो आप प्लेटो का क्रिटिसिज्म देख लीजिए। इसमें प्लेटो ने कहा कि एक जो फंक्शन है फिजिशियन का अपने पेशेंट को केयर करना, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए दिया था, वो भी लिख लेते हैं। ये एज इट इज़ इनकी रिपब्लिक में मेंशन है, ठीक है। जो इनकी द बुक है द रिपब्लिक, उसमें सब है। द फंक्शन ऑफ अ फिजिशियन इज टू क्योर द पेशेंट, उस पेशेंट की रक्षा करना, पैसा बनाना नहीं, ठीक है। नॉट टू मेक मनी। उनकी ड्यूटी क्या है जो फिजिशियंस हैं? बस उनकी ड्यूटी है पेशेंट की केयर करना, पैसे बनाना नहीं। उसी तरीके से गवर्नमेंट का वर्क है कि वे जो अपने वेलबींग है गवर्न करे, अच्छे से कर पूरे स्टेट में वेलफेयर रखे, ठीक है। अपने पीपल्स के लिए काम करे, ना कि स्ट्रॉन्गर के इंटरेस्ट पर कोई भी लॉज बनाए, ठीक है। ये भी लिख लीजिए इनका सेंटेंस। सिमिलरली गवर्नेंस जो है एक ऐसा एक्ट है, इज एन एक्ट एंड इट्स एम इज वेलबींग ऑफ द गवर्न, वेलबींग ऑफ द गवर्न। जो इनके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है, पीपल्स हैं। गवर्न का मतलब यहाँ पर यही स्टैंड करता है जो पीपल्स हैं उनके लिए हित में काम करे, उनके वेलबींग के लिए करे। यही आपका गवर्नेंस एक ऐसी एक्ट है, ठीक है। अब आपकी थर्ड थ्योरी क्या थी? थ्योरी नंबर थर्ड है आपकी प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी, ठीक है। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसे किसने दिया है बता सकता है कोई? ग्लूकान ने दिया था, ठीक है। ये नेम याद रखिएगा आप। इन्होंने क्या कहा कि इनके अनुसार जो जस्टिस है किसका इंटरेस्ट है? वीकर का। जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीकर, इंटरेस्ट ऑफ वीकर, ठीक है। वीकर मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, या फिर ये चाइल्ड का डर है, इट चाइल्ड ऑफ फियर, एक डर है, ठीक है। उन्होंने कहा था ही सेज that those who were weak, जो वीक हैं, जो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, who could not protect themselves, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक साथ आएं और एक स्टेट को फॉर्म करें। ओन कम एंड टुगेदर फॉर्म एन स्टेट,
एक स्टेट को बनाएं, और जो स्टेट होगा वो क्या करेगा, स्टेट किसके लिए होगा, स्टेट इज फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ वीकर, उनकी सहायता के लिए होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन के लिए होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो हेड है वो कॉन्स्टिट्यूट है, वो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है। किसकी नीड है, नीड ऑफ वीक किसकी है, सोसाइटी की नीड है। ठीक है, इट इज़ द नीड ऑफ वीक, यही जो वीकर सेक्शन है उसकी नीड है। ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या में सोसाइटी बना रहे हैं, इनकी बहुत ही बड़ी सोसाइटीज है, कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी सोसाइटी। ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ा समाज है, जो वीकर सेक्शन है बहुत ही बड़ा समाज है, आप समझ सकते हैं। इस थ्योरी को भी सभी थ्योरीज की भांति प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया। प्लेटो ने क्या क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी में, प्लेटो क्रिटिसाइज, कहा कि जस्टिस केवल डर या पावर के द्वारा स्टेबलाइज नहीं की जा सकती है, यह एक अपने नेचुरली की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि एक नेचुरली की जा सकती है। जस्टिस कांट बी स्टेबलाइज्ड थ्रू फियर, डर के द्वारा नहीं स्थापित की जा सकती, ना ही किसी पावर के द्वारा, ताकत के द्वारा। यह पूर्णतया अपने आप होगी। कब होगी, इट शुड बी नेचुरली, प्राकृतिक के द्वारा, इट शुड बी डन नेचुरली। अब आपकी ये तीनों थ्योरीज हुई कंप्लीट, जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं प्लेटो का व्यू क्या था जस्टिस के बारे में। प्लेटोज व्यू ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने डिफाइन कर दिया कि जस्टिस का क्या मतलब है। जस्टिस का सिंपली मतलब ये है, जस्टिस सिंपली मीन्स वर्किंग, अपने जो गिविंग वर्क्स हैं, अपने जो नेचुरल ट्रेट हैं, उनके अनुसार काम करना ही न्याय है, जस्टिस है। प्लेटो ने ये कहा, वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ट्रेट, उनके प्रकृति द्वारा बनाए गए कर्म हैं, उन्हीं पर कार्य करना आपके जस्टिस को प्रिवेल करवाएगा। और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने दो थ्योरीज दी, अपने थ्योरीज ऑफ सोल्स के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्लेटो टेल्स अबाउट द थ्योरी ऑफ सोल्स। उन्होंने कहा यूनिवर्स कितने पार्ट हैं यूनिवर्स के आपके, यूनिवर्स हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपका फिजिकल या मटेरियल, भौतिक, या फिर आपका मटेरियल का हिंदी नहीं पता मेरे को, इस समय याद नहीं आ रहा, फिजिकल एंड मटेरियल, सार्वभौमिक। और दूसरा है आपका स्पिरिचुअल, अंतरात्मक। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ड। अब इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हैं वो भी 2 एस्पेक्ट्स पर कार्य करते हैं। ह्यूमन बीइंग सिमिलरली लिख लीजिए यहाँ पर, इसी तरीके से सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी 2 एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं, एक फिजिकल और एक बताइए स्पिरिचुअल। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैव 2 एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स है। ठीक है, पहला है आपका फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल, फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों के पास आत्मा है। ठीक है, सबके पास होती है, एवरी ह्यूमन हैज़ सोल, और सोल को इन्होंने 3 डिफाइड, सोल हैज़ 3 एलिमेंट, सोल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, सोल हैज़ 3 एलिमेंट। अब इन एलिमेंट्स को पहला कहा उन्होंने रीज़न, दूसरा बताया करेज, तीसरा बताया है आपका एपेटाइट। ठीक है, ये आपके 3 इन्होंने बताया। प्लेटो ने जो क्या किया, प्लेटो ने पीपल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। किस बेसिस पर, अब उनकी क्वालिटी ऑफ सोल के बेसिस पर। ये भी लिख लेते हैं, क्लासिफाइड पीपल इनटू 3 कैटेगरीज। इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। किस पे बेसिस पर, उनकी जो आत्मा थी उसके सोल के क्वालिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सोल, अंतरात्मा के क्वालिटी गुण पर, गुणों के आधार पर 3 भागों में बता दिया। पहला बताया पर्सन, जिसके पास रीज़न है। ठीक है, वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब कि राज करेगा, और उसको क्या कहा गया, कॉल्ड मैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, मैन ऑफ गोल्ड कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है, जिसके पास रीज़न है उसे क्या कहा गया है, मैन ऑफ गोल्ड। और दूसरा क्या बताया अभी इसी में, और यहाँ पर मैन ऑफ गोल्ड बताया, और इसी को क्या कहा गया, ये कौन सी क्लास कहलाएगी आपकी,
रूलिंग क्लास कहलाएगी या फिर गार्जियन कहलाएंगे। और ये इनके पास क्या होगा, विजडम होगा, विजडम पोजेस करेंगे, पोजेस, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हुई। सेकंड में क्या कहा इन्होंने, जो पर्सन है उसके पास क्या होगा, करेज होगा, यानी कि साहस होगा। वो क्या करेगा, किस पर डोमिनेट करेगा, सिल्वर पे। किसका कहा जाएगा, मैन ऑफ सिल्वर, इसे सिल्वर का मैन कहा गया। और ये क्या करेंगे, सोल्जर बिलोंग करेंगे, सोल्जर या फिर वॉरियर कहलाएंगे, ठीक है। या फिर ये प्रोटेक्टर भी कहलाएंगे, ठीक है। जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कौन से क्लास को पोजेस करेंगे, ऑक्सिलरी, और करेज को पोजेस करेंगे, पोजेस करेज। अब इसी तरीके से थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड में क्या बताया गया है, जो पर्सन है उसके पास एपेटाइट है, क्या है, एपेटाइट है, डोमिनेट करेगा, एपेटाइट से डोमिनेट करेगा। उसे क्या कहा गया है, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ कॉपर कहा गया है। और ये किससे बिलोंग करेगा, प्रोड्यूसिंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास या फिर वर्कर क्लास जो है। और ये क्या पोजेस करेंगे, टेम्परेंस, यानी कि गुस्सा, टेम्परेंस, ठीक है। ये आपकी 3 क्लासेस में इन्होंने डिफाइन कर दिया, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ सिल्वर, ये सोल्जर, गार्जियन, और ये आपका प्रोड्यूसिंग क्लास। इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए एक चार्ट बना लीजिए। पहला तो आप 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए वर्क डन, किसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, सोशल क्लास क्या है या फिर स्टेटस भी बोल सकते हैं, इसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है, और उसके बाद कौन से आदमी हैं। पहले तो आपका गोल्ड का मैन हो जाएगा। मैन गोल्ड का क्या था, रिस्टन या फिर विजडम था उसके पास। वो क्या करता था, रूलर या फिर गार्जियन कहलाता था, ठीक है। और इसका काम क्या था, रूल करना या फिर लॉज बनाना, मेक लॉज। दूसरा आदमी क्या आया, सिल्वर का आ गया। इसके पास क्या होगा, करेज डोमिनेंट ट्रेट हुई। सोशल क्लास किससे आया, सोल्जर से आ गया, या फिर अब इसको वॉरियर भी बोल सकते हैं, योद्धा। और इनका क्या था, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंश्योर सिक्योरिटी। उसके बाद आपका कॉपर का आ गया, ठीक है। कॉपर का क्या रीज़न था, डोमिनेंट ट्रेट था, एपेटाइट या फिर डिज़ायर, इनकी यानी कि इच्छा जो थी, काम करने की इच्छा जिसको बोल सकते हैं। इन्हों क्या कहा गया, प्रोड्यूसर। इनका क्या काम था, वर्क ऑफ प्रोडक्शन, गुड। इतना सब कुछ बताने के बाद भी प्लेटो ने अपनी जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया जस्टिस फॉर इंडिविजुअल और जस्टिस फॉर सोसाइटी। जस्टिस फॉर इंडिविजुअल पहला कर दिया, दूसरा कर दिया जस्टिस फॉर सोसाइटी। एक इंडिविजुअल के लिए क्या जस्टिस और सोसाइटी के लिए क्या जस्टिस है, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने बता दी आपको। अब इन्होंने इंडिविजुअल वाली थ्योरी में क्या बताया, चलिए अभी वो भी बता देते हैं आपको। जस्टिस फॉर इंडिविजुअल, गुड। इसमें इन्होंने, प्लेटो ने कहा इंडिविजुअल्स के लिए प्लेटो ने एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की है, ठीक है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की गई इन्होंने इसमें कहा है कि जो पर्सन है, पर्सन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर गिवन ट्रेट, अपने जो वर्क है उसके अनुसार काम करेंगे, किस विदाउट इंटरफेयर इन अदर, किसी दूसरे को बिना विच्छेद किए, इंटरफेयर इन अनदर ट्रेट, किसी दूसरे के कार्य में विच्छेद किए बिना वह अगर अपना कार्य करता है तो ये आपका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहलाएगा। और इसी से आपकी सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल होगी। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स जो एक इंडिविजुअल है वो अपने रीज़न से काम करेगा, इंडिविजुअल विथ रीज़न, ठीक है, क्या करेगा, रूल करेगा। और स्पिरिट के साथ, स्पिरिट शुड प्रोटेक्ट, स्पिरिट क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और डिजायर के साथ, पहला दूसरा और तीसरा, विद डिज़ायर के साथ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और क्या बन सकता है, ट्रेडर, या फिर क्या बन सकता है बताइए, आर्टिस्ट। या तो आप वो पार्ला बन जाएगा या फिर ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी जस्टिस फॉर इंडिविजुअल। इसमें बेसिकली इन्होंने कहा है जो भी पर्सन्स हैं वो अपने गिवन अनुसार, अपने गिवन स्ट्रेट के अनुसार काम करेंगे, जो वर्क उन्हें प्रोवाइड किया गया है, किसी के द्वारा किसी के में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इससे आपकी सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल हो जाएगी। और जो जिसके पास रीजन है वो रूल करेगा, जिसके पास स्पिरिट है वो प्रोटेक्ट कर लेगा, और जिसके पास डिजायर है वो प्रोड्यूस करेगा, और क्या आर्टिस्ट या ट्रेडर बन सकता है। अब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का दूसरा भाग जो है जस्टिस फॉर सोसाइटी वो भी डिफाइन किया, वो भी देख लेते हैं। दूसरा जस्टिस फॉर सोसाइटी, इन्होंने इसमें कहा है
प्लेटो ने कहा कि जो जस्टिस है वो सोसाइटी के लेवल पर क्या है, इनहेरेंट है। ये भी लिख लेते हैं, जस्टिस एट लेवल ऑफ सोसाइटी क्या है, इनहेरेंट है। सोसाइटी इज इनहेरेंट। और इस थ्योरी को इन्होंने बताने के लिए क्या कहा, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए और जो डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, आपके 3 क्लासेस जो इन्होंने बताई थी, वो अगर अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज परफॉर्म करेंगी किसी के विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी के द्वारा विच्छेद ना किए जाने पर, विदाउट एनी वन इंटरफेरेंस, ठीक है, किसी के द्वारा विच्छेद ना करने पर, तो उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या कैसे चलेंगे, जस्टिस आपकी सोसाइटी में आ जाएगी। अच्छे से कहाँ चलेंगे, तो जस्टिस आ जाएगी सोसाइटी में। इसे कहा है उन्होंने, इट इज़ जस्टिस फॉर सोसाइटी। और इसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि जो जस्टिस का क्या है, जस्टिस क्या है, जस्टिस विल रिजल्ट इनटू, अगर आपके समझ में जस्टिस है तो एक आइडियल मैन बनेगा, ठीक है, और आइडियल मैन क्या राइज करेगा, राइज गिव टू आइडियल सोसाइटी बनाने में मदद करेगा, ठीक है, आइडियल सोसाइटी। और आइडियल सोसाइटीज़ किसको राइज गिव राइज टू आइडियल स्टेट, आपके स्टेट बनाने में मदद करेगी। इसका मतलब ये इन्होंने कहा कि जो आपकी सोसाइटी में इंडिविजुअल है या लेवल ऑफ जो वर्कर्स हैं या जो आपके क्लास ऑफ पीपल्स हैं, वो अपने अपने गिवन स्पेसिफिक वर्क के अनुसार कार्य करेंगे कि बिना किसी विच्छेद के, किसी के द्वारा दूसरे क्लास में जा करके, तो आपका ये जस्टिस हो जाएगी सोसाइटी के लिए। और जब जस्टिस हो रहेगी सोसाइटी में तो एक आइडियल मैन बनेगा, आदर्श व्यक्ति बनेगा, और आदर्श व्यक्ति क्या करेगा, आइडियल सोसाइटी बनाएगा। और जब आइडियल सोसाइटी बनेगी, आइडियल सोसाइटी आइडियल स्टेट को जन्म देगी। प्लेटो ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था और उस टाइम उन्होंने कुछ और डेफिनेशंस दी थी, वो भी देख लेते हैं। प्लेटो की डेफिनेशन है, ठीक है, और एक सेबाइन की भी डेफिनेशन आप देखेंगे इसमें। प्लेटो ने कहा स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट इज नथिंग, स्टेट कुछ भी नहीं है। क्या है, एक इंडिविजुअल का रिट लार्ज है, इंडिविजुअल है रिट लार्ज, एक ग्रुप समूह है, ठीक है, बस किसका है, इंडिविजुअल्स का रिट लार्ज। और उन्होंने दूसरी कोटेशन दी प्लेटो ने, वो भी देख लेती है। ये सारी कोटेशंस आप इसमें मेंशन कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है एग्जाम्स में इन सारी कोटेशंस को लेकर के। इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो अपने आप या ओक या रॉक से नहीं आया, लकड़ी या पत्थर से नहीं आया है, ये लोगों के दिमाग से आया है, पीपल के लिविंग से आया है, जो आपके स्टेट में पीपल्स रह रहे हैं उनसे आया है। स्टेट डज नॉट केम आउट ऑफ, ओक क्या है, एक लकड़ी है, और आउट रॉक, रॉक क्या है, आपका पत्थर है। इट इनहर्ड इन माइंड से, माइंड्स में आया है, दिमाग से आया है, ठीक है, जो पीपल रह रहे हैं आपकी स्टेट में उनके दिमाग से आया है, ठीक है। इसके बाद सेबाइन ने क्या कहा है उसका भी देख लेंगे। चलिए सेबाइन की देख लेते हैं, उसके बाद प्लेटो का क्रिटिसिज्म दे देते हैं। आपका ये थ्योरी आज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। सेबाइन का भी एक कोट है प्लेटो की थ्योरी से रिलेटेड, इसी थ्योरी से रिलेटेड है। सेबाइन ने कहा है कि जो जस्टिस है एक बॉन्ड है सोसाइटी को बांधे रखने के लिए। जस्टिस इज अ बॉन्ड विथ होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। ये आपकी थ्योरीज डेफिनेशंस खत्म हुई। अब आपका देखते हैं क्रिटिसिज्म प्लेटो का क्या है। लास्ट टॉपिक है ये, फिर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस जस्टिस थ्योरी। जस्टिस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है। प्लेटो ने कहा था किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन जॉब, वन मैन और वन, एक आदमी एक ही काम कर सकता है, तो एक ये तो मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक की लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंडिविजुअल्स के ऑल अराउंड के डेवलपमेंट में बाधित होगा। इंडिविजुअल्स ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, डेवलपमेंट प्रोहिबिट है इसमें। अब जब आप एक ही कार्य करेंगे दूसरा करने की आपको अनुमति नहीं है तो आप कैसे हो जाएंगे, आप डिप्राइव्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, डिप्राइव्ड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, इन्होंने इंडिविजुअल्स को 3 क्लासेस में डिफरेंट डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल्स इनटू 3 क्लासेस में डिफाइन कर दिया, और ये क्या है, इलॉजिकल है बिल्कुल। केवल उसके पास क्या 3 ही इलॉजिकल एज्यूमेंट्स है, ठीक है, कि उसके पास क्या 3 ही हैं, दैट ही हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सोल। क्या उसके पास 3 सोल्स थी, उसमें से क्या एक ही एलिमेंट फाउंड हो रहा है, नहीं, गलत है। आपके में विजडम भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, करेज भी हो सकता है, एपेटाइट भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पा सकते हैं। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म पॉइंट हो गया। तीसरा क्रिटिसिज्म पॉइंट है कि पावर अगर आप किसी एक के हाथ पे दे देंगे तो ये मिसयूज ऑफ पावर हो जाएगा। पावर इन वन हैंड इक्वल्स टू मिसयूज ऑफ पावर,
जब आप पावर एक हाथ में दे देंगे तो मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। चौथा क्या है, प्लेटो ने कहा कि ड्यूटी पर करती है, राइट पर। इनकी जो थ्योरी है वो किस पर बेसिस है, थ्योरी बेस्ड, और एम्फेसाइज करती है किसको, केवल ड्यूटी को, ना कि राइट्स को। ड्यूटी और राइट्स को नहीं करती है, ड्यूटी को एम्फेसाइज करती है, नॉट टू राइट। तो फिर राइट कहाँ गए आपके, राइट भी तो थे पीपल्स के, वो कहाँ गए। अब आपका फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इन्होंने सोसाइटी का क्लास डिवीजन कर दिया, डिवीजन ऑफ सोसाइटी कर दिया, जिससे आपका डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्या करेगा, कॉज करेगा क्लास वॉर में, ठीक है। क्लास वॉर में होगा, जो आपकी कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल दिया वो यहाँ पर अराइज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 6 इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक पावर है वो एक हाथ में दे दी जाएंगी। इकोनॉमिक पावर किसमें, वन हैंड में दे दी जाएंगी। तो इस यहाँ पर तो मिसयूज ऑफ हो जाएगा, मिसयूज ऑफ मनी भी हो सकता है, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है। मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मिसयूज ऑफ मनी भी हो सकता है। और जो अगेंस्ट के नेचुरल राइट्स हैं वो भी हो सकते हैं। जो नेचुरल राइट्स है वो किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपके कंट्री के, नेशन के, ठीक है। और ये इसमें ये क्या लीड कर सकता है, मेन इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन वन हैंड। प्रॉपर्टी इन, एक ही हाथ में सत्ता रहेगी, एक ही हाथ में समस्त प्रॉपर्टी रहेगी, इसका मेन एम था। तो ये आपका पूरा बेसिकली क्रिटिसिज्म हो गया। तो आपने इसमें चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है आपने। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको समस्त पॉलिटिकल साइंस सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए जो आपकी पीडीएफ में आपको जो क्लासेस में बताया जा रहा है, इसकी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जा सकते हैं, लॉलिसिस और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लॉलिसिस का, वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे लिए थोड़ा सा सहयोगी है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, जस्ट रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो प्लेटो के बारे में सबसे पहले हमने प्लेटो की इन्फॉर्मेशन पढ़ी, प्लेटो की बुक्स पढ़ी, और बुक्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लेटो का उनकी थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। थ्योरीज के पहले 3 थ्योरीज प्रिवेल कर रही थी, तो उनकी जो थ्योरीज है वो किस बुक में है वो सब पढ़ा हमने यहाँ पर। और उसके पहले एक किस फॉर्म में है, डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है, डायलेक्चुअल मेथड में है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उनके पहले 3 थ्योरीज और प्रिवेल कर रही थी, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। पहले ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ा और इनमें ट्रेडिशनल थ्योरी को सेफेलस और पॉलीमार्कस ने दिया था। सेफेलस की कोटेशन क्या था कि एक की ड्यूटी करना हो, एक का सत्य बताना ही है, इसको भी प्लेटो ने क्रिटिसाइज कर दिया। उसके बाद पॉलीमार्कस ने कहा अपने दोस्त के लिए अच्छा करना और दुश्मन के लिए बुरा, इसको भी प्लेटो ने क्रिटिसाइज कर दिया कि किसी के साथ भी जस्टिस करके वो जस्टिस नहीं प्रिवेल करा सकते हैं। दूसरी थ्योरी आपकी रेडिकल थ्योरी थी। रेडिकल थ्योरी को थ्रेसिमैकस ने दिया था, उन्होंने कहा था माइट इज राइट। तो यहाँ पर प्लेटो ने कहा अगर एक के राइट हानि हो रही है तो इसकी कोई गवर्नेंस का कार्य नहीं है। और फोर्थ थ्योरी थी आपकी प्रैग्मेटिक थ्योरी, जिसको ग्लॉकॉन ने दिया था। इन्होंने कहा कि केवल इंटरेस्ट ऑफ वीकर है, वीकर का ही इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कह दिया था, प्लेटो ने क्रिटिसाइज कर दिया था इनको। फिर प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी जिसमें उन्होंने क्लासेस को पहले तो नेचुरल थ्योरीज बताई, उसको फिजिकल और स्पिरिचुअल बताया। फिर उसके बाद ह्यूमन सोल्स को 3 भाग में डिवाइड किया, रीजन, करेज और एपेटाइट। इसको डिवाइड करने के बाद उन्होंने बताया पीपल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पर, उनके सोल पर। जिसके पास रीजन होगा वो गोल्ड का आदमी कहलाएगा और गार्जियन यानी कि रूल करेगा। जिसके पास करेज होगा वो सिल्वर का आदमी, वो सोल्जर या फिर वॉरियर या प्रोटेक्ट करेगा। जिसके पास एपेटाइट होगा या डिजायर होगा वो डोमिनेट करेगा, कॉपर का पर्सन होगा, प्रोड्यूसिंग क्लास होगा या फिर वर्क डन करेगा। उसके बाद उन्होंने पुल अप चार्ट मैंने आपको बनवाया। फिर उसके बाद फर्दर उन्होंने अपनी थ्योरीज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे फॉर इंडिविजुअल और सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए कहा उन्होंने कि जो भी ट्रेड्स हैं वो अपने अपने अनुसार काम करेंगे और जस्टिस प्रिवेल कर जाएगी, किसी के द्वारा में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्टिस सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा कि सभी अपनी अपनी सोसाइटी में करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे वो अपने करेंगे, और इसी तरीके से जस्टिस हो जाएगा। इसी तरीके से जस्टिस अगर सोसाइटी में प्रिवेल है तो वो एक आइडियल मैन बनाएगी, और आइडियल मैन मिलकर के सोसाइटी बना देंगे आइडियल, और आइडियल सोसाइटी मिलकर के एक आइडियल स्टेट को देंगे। और यहीं पर प्लेटो ने जस्ट स्टेट के बारे में भी 2-3 डेफिनेशन दी, चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। प्लेटो ने भी कहा कि स्टेट कुछ नहीं है, एक इंडिविजुअल का रिट लार्ज, और प्लेटो ने यहाँ पर भी और एक कहा ये ओ को रोक से नहीं है बट ये माइंड से पीपल के आया है। उसके बाद सेबान ने कहा कि जस्टिस जो है एक और बॉन्ड है जो सोसाइटी को एक साथ बांधे रखता है। उसके बाद प्लेटो का क्रिटिसिज्म आपने देखा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को थैंक यू।